जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। 1947 से लेकर पहले और 1947 के बाद की हिस्ट्री। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी, पाकिस्तान की सेपरेशन क्यों हुई थी, जिस मकसद के लिए, जिन बुनियादों पर पाकिस्तान को अलहदा किया गया, क्या आज वो चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही फेवरेट हमारी पर्सनैलिटी, आपने भी बहुत डिमांड की कि एडवोकेट साहब को दोबारा लाएं, बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं चौधरी सुहेब, आप ठीक हैं? मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं। अच्छी रब्बुल आलमीन का एहसान, रमज़ान बड़े एहसन तरीके से गुजर रहा है। ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था कि जिन्ना का पाकिस्तान हाँ। 1947 से पहले और 1947 और अब तक 2023 चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताना है ना आपने देखने वालों को कि किस मकसद के लिए बनाया गया था। सबसे पहले तो ये देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब कॉन्टिनेंट में आई, बड़े सगीर पाको हिंद में, तो एज अ बिजनेसमैन वो आए। बिजनेस के जी हमने ये बिजनेस करना है, देखते ही देखते ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में कन्वर्ट हो गया हिंदुस्तान। ठीक हो अब गया। कायदे आज़म साहब, जिनके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा साहब था, वो इंटरेस्टेड थे कि आप बिजनेस करें। उनका लेदर वगैरह का कोई बिजनेस था, तो कायदे आज़म को शुरू से पढ़ने का शौक था। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हायर एजुकेशन के लिए यूके भी गए, जैसे डॉक्टर बैरिस्टर इलामा इकबाल साहब, वो फिलॉसफी में चले गए, जर्मन। इन्होंने दुनिया के बड़े रेवोल्यूशंस को पढ़ा कि रेवोल्यूशंस कैसे आते हैं, क्योंकि कायदे आज़म साहब की अगर आप पर्सनैलिटी पे, उनके माइंड पे, उनके आईक्यू पर, उनकी मेंटल अप्रोच पे आप रिसर्च करें तो एक क्रिएटिव माइंड था। इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो एक क्रिएटिव माइंड थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। लेकिन बात ये आती है कि जहाँ पर मेन इश्यूज, जो मेन पॉइंट है उसमें एक ये आता है कि जी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन और कायद-ए-आज़म के जो फोर फादर थे, क्या वो भी मुसलमान थे? और जो दूसरे कायद-ए-आज़म के साथ दूसरे मुसलमान जो उस टाइम हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, क्या वो भी पाकिस्तान बनने के हक में थे? जी बिल्कुल पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम बहुत से उलमाए कराम वो इस बात को समझ चुके थे कि गोरा यहाँ से फिजिकली जा रहा है, लेकिन हम गुलाम रहेंगे अगर हम आपस में डिवाइड हो गए। हाँ, बिल्कुल। आप मौलाना मौदूदी साहब को सुने, आप मौलाना मौदूदी और बड़े बड़े उलमाए कराम ठीक है। थे। गांधी साहब को भी ये पॉलिसी समझ आ गई थी, नेहरू फैमिली को भी पॉलिसी समझ आ गई थी ठीक है। कि ब्रिटन्स जो है बिफोर टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए हैं और इन्होंने अब जाते हुए यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, खुशी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेकर आए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाया, रेलवे बनाया, सब कुछ किया। हमारे बड़ों की तरह ताजमहल, शाही किला, जंगो जदल में नहीं रहे, थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ आए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत वसूल की। देखें, अगर ब्रिटन्स इंडियंस या पाकिस्तान के साथ ठीक होते तो आज यहाँ से लोग अरबों पाउंड वहाँ ले जाते हैं, वो ये नहीं पूछते आपके लोग भूखे मरे क्यों लेकर आए हो। असल में आज भी उनका क्राउन, हम कभी ना आज़ाद थे ना हम आज़ाद हुए हैं हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। देखें, रब्बुल आलमीन को अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही है, लेकिन हमने जो सा वो कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी फलाही रियासत, एक ऐसी रियासत बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए था। लेकिन बात ये आती, कहते हैं कौवा जब हंस की चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया। अगर आप कुरान पाक उठा के देखें, तौरात तलमूद पाक उठा के देखें, अंजील मुक़द्दस उठा के देखें, तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 कबीले। अल्लाह ताला ने उनसे एक ज़मीन का वादा किया था कि मुक़द्दस ज़मीन है, मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा। जैसे उन्होंने फ़िरौनों की ग़ुलामी की, सब कुछ कहा। हमने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज़ ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम ख़तरे में। आज अगर पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तमाम मीडिया हर चीज़ को ऑफ कर दिया जाए कि आपको इस्लाम ने तब भी जिंदा रहना है, हिफाजत तो रब्बुल आलमीन ने फरमानी है। जो एक कंसेप्ट दिया जाता था एडवोकेट साहब, कंसेप्ट ये दिया जाता था
कि जी गोरे चले जाएंगे तो बाद में हिंदू हमारे के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, हमारे ऊपर करेंगे, हमने तो अलहदा से जाना है, अलहदा पूरी दुनिया में पहचान बनानी है। क्या हमारी पहचान इस तरीके से बननी थी जो आज बन रही है? पूरी दुनिया में हम मजाक, मतलब ये बातें हैं वो बुरी लगती हैं कुछ लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान को इस कंडीशन में, इस पोजीशन तक पहुंचाया, उन्हें बुरी लगती हैं। लेकिन जो बाशऊर लोग हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो समझती है कि अब हम इन चीज़ों पे बोलेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्या हम आज बेहतरी पे हैं? जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था वो मकसद पूरा हो रहा है? आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी बोलेगा उसका निकाह फसख हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। किसी दौर में जब मुसलमान, आप बगदाद को देखें, आप बसरा को देखें, तो ब्रिटेन, दुनिया से लोग पहले आके फ़ारसी और अरबी सीखते थे, तमाम इल्म इसमें था, जब तक हलाकू खान ने बर्बाद नहीं किया था। आज हमारे वही हालात हैं, बल्कि हम उनसे आगे निकल गए हैं। जब चंगेज़ खान ने हमला किया बगदाद पर, उसने इराक़ पे हमला किया, ईंट से ईंट बजाई, मुसलमानों की लाइब्रेरियाँ बर्बाद कर दी। मुसलमानों ने 60-70 साल इंग्लिश नहीं सीखी। सर सैयद अहमद खान साहब मैदान में आए। तो सर सैयद को भी तो ये कहा जाता है ये भी कोई एजेंट थे, ये इन्होंने इंग्लिश का बताया, जो इंग्लिश का बताएगा जो जी कुफर का फतवा दिया था हाँ। कि ये कुफार की जुबान बोल रहे हैं। हालांकि वो ये भूल गए थे कि आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन, उन्हें इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया है। इस्लाम एम्बेसिडर किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। वो इंसानियत का एम्बेसिडर है, इंसानियत का लंबरदार है, सफ़ीर है इस्लाम। तो उस टाइम भी बहुत से नौजवान कत्ल हुए, दंगा फसाद हुआ, बड़ी जिद्दोजहद के बाद इन पे कत्ल का फतवा दिया गया। ये चुपते फिरते थे। सर सैयद की बात जी कि भाई, मतलब जिन्होंने बोला कि एजुकेशन लेनी चाहिए, मुसलमानों को, इंसानों को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, उन्हें फतवा उस टाइम पे दिया गया। आज हमारी कौन सी लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान में? जी ऑफिशियल इंग्लिश है। तो फिर इधर पूरे पाकिस्तान को कत्ल का फतवा या उन्हें जो सा वो फांसी दे देनी चाहिए। देखें उन्होंने एंग्लोर मोहम्मदीन सोसाइटी मेरा ख्याल बनाई उन्होंने, और नौजवान जाके किसी भी एक दीनी जिसने दीन का इबादा उड़ा होता था, का ये ट्रेन गोरे ने बनाई, आप क्यों जा रहे हैं? वो कहता था जी रब ने हमें सहूलत दी है, मैं तो पैसे दे के जा रहा हूँ। का आप जानिमाज पे बैठ के उड़ के दिल्ली लाहौर से क्यों नहीं चले जाते? का ये मेरे बस में नहीं है। का इस बात को मानते हैं कि कुरान पाक कहता है, अंदर लिखा है, कोई है कि सोचे समझे, अल्लाह पाक ने एक वुसअत रखी है। फिर लोगों में शऊर आना शुरू हुआ। ये तो बड़ी ना वो डीप बातें हैं। ये कुछ लोगों को तो जाहिर बात है जो थोड़ा बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझेंगे भी, बड़ी अच्छी भी लगेंगी हिस्ट्री की बात। लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, नॉर्मल लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि लोगों तक बात ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकें। चौधरी सुहेब साहब, इन्हें हाई पोटेंसी की डोज चाहिए। पानी सर से हमारे गुजर रहा है। इन्होंने अगर अब भी आंखें ना खोली तो एक अलमिया से ये 2-4 होंगे। ठीक है। जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहाँ पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद, इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ये इस तरह से नहीं था। ये वीज़ा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से मिला। नफरतें किसने बढ़ा दी फिर? ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर, सिर्फ नाम, जाना तो दूर की बात है, जो चला जाएगा वो तो परमानेंट गद्दार एजेंट हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने पर, बात करने पर ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं। ये इतनी नफरत, ये इतना माइंड वॉश, ब्रेन वॉश। चौधरी सुहेब, आप हक की बात करें, आपके अकाउंट में बामुश्किल 1.5-2 हफ्ते का खर्चा पड़ा होगा। ऐसे ही है, आपका कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं, रोड पे चलते हुए एक कॉमन सोसाइटी के बंदे तो आप पूछ रहे हैं जी। जब बैरूनी फंड कोई नहीं देता, या वो खुदा के नाम पे देता है या वो फिर अपने एजेंडे के नाम पे देता है। तो पाकिस्तान, इंडिया में जितनी भी नफरत है, क्रिकेट खेलने से कोई एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो जाएगा, कोई ज़मीन पे सोने चांदी की बारिश नहीं हो जाएगी। जान के एक नफरत को भड़काया गया। पुराना असला बेचना होता है। आधा हिंदुस्तान 80 रुपए का लेता है, 75 रुपए का पाकिस्तान लेता है। दोनों दिफा के नाम पे मारे गए हैं। आई एम सॉरी, लेकिन इंडियन अवाम, क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ गई है। उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मईशत के लिए लड़ रहे हैं कि इंडिया इज़ वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी।
तो वो चाइना से भी उसका इशू चल रहा है, पाकिस्तान को तो खैर वो हमें गिनते ही किसी उसमें नहीं लाता है। गुस्सा आता है ये चीज। अब देखे ना, ये बात हम करेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है कि इंडिया हमारे कंपटीशन से आगे निकल गया, वो बहुत ग्रो कर गया। और भाई अगर इतना गुस्सा आता है तो आप भी इकोनॉमी ग्रो कर लो, हमें भी चाहिए, हम भी अपनी इकोनॉमी ग्रो करें। सुहेब आपने अच्छा, कायदे आजम के पाकिस्तान की बात की। हाँ, आपने कायदे आजम के पाकिस्तान की बात की। आप मुझे बताएं, रमजान का मुकद्दस महीना है, हो। क्या शहबाज शरीफ साहब डीसी को फोन करते कि बीबी इमरान खान साहब से कहें आज अफ्तारी मेरे साथ करनी है, तो इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि अफ्तारी ना ऐसे करते। ही है, आपस में इमरान खान, मुराद सईद जो बड़े जोशीले हैं, उनसे कहते कि आप जाके मरियम साहिबा से कहेंगे बाजी आज आपने रोजा हमारे साथ अफ्तार करना ठीक है। है, तो इतने बुरे नहीं है। ऐसे ही है, बल्कि ये तो इन्होंने इंटर पॉलिटिक्स है ना। इंडिया पाकिस्तान के लोग तो फिर भी हाथ मिला लेते थे, हाँ। इन्होंने तो कौम को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि लगता है दो अलग अलग रियासतें और अपनी आज़ादी की जंग लड़नी। ठीक आप इंडिया को भूल जाएं, यहीं पे जम्मू बन गया, यहीं पे इंडिया बन गया, यहीं पाकिस्तान बन गया। सर चौधरी साहब कुछ कीजिए, इस कौम को हम जगाइए। कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको, आप जैसे लोगों को जहमत देते हैं कि आप भी आए, जो नॉलेज आपके पास है हम लोगों तक। मेरी बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ 50-60% जो ऑडियंस है इंडिया से है। इंडिया से हमें लोग देखते हैं, जो नफरतें लोगों के माइंड में बैठ गई हैं यहाँ से या वहाँ से, हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होनी चाहिए। इंडिया से बहुत से लोग देखें हमें इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। हम देखा जाए तो वी आर सेम रेस, एक ही लोग हैं हम। अब मुझे देखें, मेरे आबाव अजदाद, जब बख्त नसर ने हमारा होली टेम्पल हैकल सलमानी उसे शहीद किया, तो वहाँ से माइग्रेट करके हमारे आबाव अजदाद इंडिया आए, अफगानिस्तान आए, टर्की गए, रशिया गए। तो जब ये डिवाइड हुआ यहाँ भी आ गए, ठीक है, मज़हब चेंज हो गए, किसी दौर में कुछ सिख कन्वर्ट हो गए, कुछ हिंदू हो गए, इस्लाम में आ गए, इस्लाम के बाद जितने फ़िरके हैं लोग उसमें चले गए। सर मैं आपसे उनकी जरूरत है, ये आपने लास्ट मैं आपसे एक बात सच्ची कह रहा हूँ, अगर आप सोसाइटी के एनालिसिस कीजिए, अगर आप इसको एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें, तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया है। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है, मैं अभी ये जो लोग खड़े हैं इनसे कहूंगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करता है। कहते हैं खून को खून से राह होती है, यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है, तो हमदर्दी रखता है। सर ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना, तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना है। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। और यही बात इन्होंने लास्ट इंटरव्यू में, लास्ट वीडियो में की, देखने वालों को बहुत पसंद आई। मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इंडियंस को हमसे हमदर्दी है। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो, छोटे भाई आप हैं, बड़े भाई के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ के देखो। अगर आपको सुहेब आपकी बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, नथुलाल गांधी जी को शहीद करता है, मैं शहीद का लफ्ज कहूंगा क्योंकि हक के रास्ते में। पाकिस्तान के 4 करोड़ रुपए बकाया थे जब पार्टीशन हुए, उन्होंने भूख हड़ताल की, 20 दिन बैठे रहे कि नहीं हमारे भाई हैं, इन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो उसने कहा वो तो हमसे अलग हुए हैं, हमारा घर तोड़ा, जैसे फसादी यहाँ भी फसादी वहाँ भी। तो देखें उन्होंने गोली सीने पे खाई, आपको आपके हिस्से के पैसे दिए, और गांधी साहब कभी इस उसमें नहीं थे कि लाइन खींची जाए। हाँ, इस कायदे आजम साहब, हम तो आज भी यही कहते हैं कि पैसे पूरे नहीं मिले, इंडिया ने हमारा जो सा हिस्सा था, शेयर था, वो हमारा रख लिया। आज भी हमें यही हमारे बुक्स में इवन बताया जाता है कि इंडस्ट्रियां इंडिया ने रख ली, फैक्ट्रियां इंडिया ने रख ली, ये चीजें कर ली। हमने अपनी बुक्स पढ़ के उन पे अमल करके, हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में छोटे मोटे क्लर्क हैं, सफाई करने वाले हैं, बेल बॉय हैं, पीएन हैं। इंडियंस ने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया, मुसलमान भी वो पढ़ता है, हिंदू भी वो पढ़ता है। आप सबसे बड़ी कमाल की बात ये देखिए कि काके जी हमें हमारे हिस्से से कम दिया गया। दरिया आपने हिंदुस्तान को खुद बेचे, आपने 3 दरिया इंडिया को बेचे, वर्ल्ड बैंक को आपने उसमें आर्बिट्रेटर रखा,
आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आज आप रोते हैं कि पीछे इंडिया डैम बना रहा है, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते? चले मैं बात करता हूँ। ये तो मैं पब्लिक को बताया हाँ, नहीं ना जाता, ये तो तो नहीं ना बताना पब्लिक को, अच्छा, ये बताएंगे यहाँ पब्लिक सुनो, माइंड कर जाएगी। पब्लिक यहाँ सुनो, मैंने पहली पिटीशन लगाई थी डैम्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, आज से 6-7 साल पहले। मियाँ साकिब निसार साहब को जो जोश चढ़ा था, मेरी पिटीशन थी। मैं तो अपने आप को ना वकील कह रहा हूँ, जब से सैनिटरी वर्कर डिक्लेयर किया गया ना, मैं उन्हें चीफ जस्टिस साहब कहूँगा। उस पे मुझे अदारों ने उठा के मेरी वो मुरम्मत की कि ना पूछें, कहा जी आप एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। अब जब सैलाब आया तो एटम बम पड़ा था, अगर इतनी दहशत थी तो सैलाब मुड़ क्यों नहीं गया? सर आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, एक चीज़ को आना का मसला बनाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एक शख्स जाल लगाता है, उसमें 4 कबूतर फंसते हैं और एक उल्लू फंसता है, तो उल्लू सबसे ज्यादा रोता है। कबूतर कहते हैं ये काटेगा तो हमें पका के खाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा। कहता है ये एक दीनी आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं, फतवा दे दे 4 कबूतर के साथ उल्लू भी हलाल है, तो हमारे यहाँ उल्लू को हलाल किया जा रहा है। इतनी सख्त बात करेंगे तो शायद आप पे भी फतवा लग जाएगा, इसलिए आप इस तरह के फतवा वाली बात। यार यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, मेरा ख्याल कुछ ठीक है, यहाँ तो लोग दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये जो आग आपने लगाई आपके दरवाजे तक पहुंच गई, आज नहीं तो कल ये जलाएगी।